नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग और फार्मिंग में। और साथियों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं गुड़हल की हर समस्या का समाधान। गुड़हल के पौधों में इस समय फ्लावरिंग का टाइम है। ये देख रहे हैं मेरे सामने जो गुड़हल के पौधे हैं, मेरे पास 8-10 किस्म के पौधे हैं गुड़हल के। तो गुड़हल का टाइम, इस समय फ्लावरिंग का टाइम है। गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट है, धूप का पौधा है जो गर्मियों में काफ़ी फ्लावरिंग करता है। और लेकिन अगर आपके पौधे ने अभी तक फूल देना स्टार्ट नहीं किया या पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, जो कलियां बन रही हैं वो खिल नहीं रही हैं, खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, या फिर काफ़ी सारे कीड़े हमारे पौधों में बार बार लग रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको समाधान निकालना होगा। तो आपको इन सभी चीज़ों को कैसे ठीक करना है, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, वो कौन सा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे पौधे में देकर इससे बहुत सारी फ्लावरिंग भी ली जा सकती है और इसके जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करते ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए एक हमारा बिल्कुल हरी पत्तियों वाला है गुड़हल है और एकदम एक पीली पत्तियों वाला। तो इसको ही हम देखिए अंतर हम दिखा रहे हैं कि ये किस कारण से, इसको ही हम वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो इसके जो हम फर्टिलाइज़र आज बताएंगे, होममेड फर्टिलाइज़र, उसके इस्तेमाल करते ही आपको पहले एक स्प्रे में असर दिखना शुरू हो जाएगा और आपका पौधा बहुत सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। इस समय गुड़हल में जो पहली समस्या आ रही है वह यह है कि पौधों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। जितनी भी नई पत्तियां आ रही हैं वो पीली पड़ रही हैं। तो इसका कारण है कि पौधे के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी है, साथ ही नाइट्रोजन की भी कमी की वजह से पत्ते पीले पड़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो नए पत्ते पीले होते हैं वो होते हैं आयरन की कमी से। तो ये जो देख रहे हैं ना, एकदम पीली पत्तियां पड़ रही हैं, तो इसमें अंतर आप ऐसे कर सकते हैं कि आयरन है या मैग्नीशियम किस कमी से। या फिर देखेंगे पत्तियों के नसें तो हरी हैं मगर बाकी हिस्सा पत्तियों का पीला है, तो ये पौधे में मैग्नीशियम की कमी से ऐसा दिखाई देता है। और अगर पौधे के सारे ही पत्ते पीले दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, तो इसका मतलब है पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई कंपोस्ट जरूर देना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि कलियां बन तो रही हैं मगर गिर रही हैं, तो इसका मुख्य कारण है पौधे के अंदर कीड़े लग रहे हैं। कीड़े मिट्टी या कलियों के आसपास, जो नई पत्तियां हमारी निकलती हैं उनके आसपास लगते हैं और उनका रस चूस लेते हैं। कलियां खोखली होकर गिर जाती हैं, या फिर जो हमारी बड़ी कलियां बड़ी ही नहीं हो पाती हैं। अब जो तीसरी समस्या है कि पौधे को कोई दिक्कत नहीं है, पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण पौधे के अंदर पोटेशियम की कमी है। लेकिन यदि आपने पौधे को रेगुलर फर्टिलाइज़र आप नियमित रूप से दे रहे हैं, या कोई ना कोई खाद दे रहे हैं, या पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो पौधे की मिट्टी एल्कलाइन यानी क्षारीय है। तो ऐसे में पौधा फूल और कलियां नहीं बनाता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं यानी पत्तियों का पीला पड़ना, कलियों का गिरना, कीड़ों का लगना और फूल ना आना, यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन की कमी को आप नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र लेकर आकर डालें पौधे में। उसके लिए आज एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, ये एक ही फर्टिलाइज़र पौधे की सारी समस्याओं को ठीक कर देगा और पौधा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक लोहे की कढ़ाई,
या उसको कह सकते हैं आयरन बॉल। घर में जनरली महिलाएं मेहंदी घोलने के लिए मेहंदी को उसमें रखती हैं आयरन की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जो भी चीज़ हम भिगोते हैं उसमें वो आयरन को छोड़ता है। ये एक बढ़िया और नेचुरल सोर्स है आयरन का। इससे पौधे में आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें लेनी है प्याज के छिलके। हमें 4-5 प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज के छिलके अगर नहीं है तो 4-5 आप आलू के छिलके भी ले सकते हैं। आलू के छिलके भी नहीं तो केले के छिलके ले सकते हैं। तो आप चाहे प्याज, आलू या केले का छिलका जो भी उपलब्ध है वो ले लो। प्याज के छिलके से पोटेशियम की कमी दूर हो जाती है। तीसरी चीज़ हम लेंगे आधा चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती लेनी है जिसे अभी हमने उबाला नहीं है। इससे पौधों को नाइट्रोजन तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ नाइट्रोजन के साथ साथ पौधों को टैनिक एसिड भी मिलता है जो मिट्टी को फर्टाइल बनाता है और मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो इससे मिट्टी में सुधार होता है और इससे पौधा एसिडिक बना रहेगा, उसकी जो क्षारीयता है वो ख़त्म हो जाएगी। एक दिन बाद आप देखेंगे कि जो हमारा घोल है हमारा, एक दिन बाद पानी जो है ना, जो हमने कढ़ाई में रखा, प्याज में रखा चाय की पत्ती के साथ, वो एकदम काला हो जाएगा। ये आयरन का कमाल है। इसका मतलब है बहुत अच्छी मात्रा में पौधे को आयरन मिलने वाला है। छिलकों को हटा दें, छिलकों को जो इस घोल में से निकाल लेंगे हाथ से, इनको छानना नहीं है। आप डाइल्यूट करने का टाइम है तो इसमें 2 गुना पानी मिला लें, तभी इसको पौधों में प्रयोग करना है। गुड़हल की हर समस्या का समाधान है ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, होममेड फर्टिलाइज़र। पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम सभी इस तरल फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल 15 दिन में 1 बार करना है। तो 1-2 बार प्रयोग करते ही इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कीड़ों वाली समस्या के निदान के लिए, खासकर मिलीबग जो आजकल बहुत लगता है, बहुत लग भी रहा है, तो इसके लिए हमें लेना होगा फिटकरी यानी एलम। ये किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, इसे पहले पीस लेना है और इसका 1/4 चम्मच, मात्र 1/4 चम्मच या उससे कम ही लेना है। तो इसको हमें अपने 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ मिलीबग लगा है वहाँ हम स्प्रे करेंगे। एक स्प्रे में ही मिलीबग साफ हो जाते हैं। तेज धूप में स्प्रे नहीं करना है, सुबह के टाइम स्प्रे करना है या फिर पौधे को हमें छाया में रखकर स्प्रे करना है। और हमें पानी का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से ही मिलीबग लगते हैं। तो इसको हमारा जो ये हमने फिटकरी का घोल बनाया है, इसको हमें ऊपर पत्तियों पे भी स्प्रे करना है और इसको सॉइल में भी, मिट्टी में भी मिला देना है। तो इससे 2 फायदे हमारे हैं। ये जो है ना फिटकरी, ये एक तो एसिडिक नेचर का होता है, दूसरे इससे पोटेशियम भी मिलता है। तो इससे हमारे 2 काम बन जाते हैं कि एक तो ये हमारी सॉइल को जो उसकी क्षारीयता उसको दूर करेगा, इसके अलावा कीड़ों को इसे दूर करेगा, इसके अलावा पोटेशियम भी इससे भी मिलेगा जो फूल आने के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों चीज़ करने से हमारे पौधे पे जो समस्या थी पत्तियों के पीले पड़ने की, कली और फूल ना लगने की, कलियों के गिरने की, इन सारी समस्याओं का समाधान ये हमारे जो एक हमारा फर्टिलाइज़र है और जो फटकरी वाला घोल है, फिटकरी वाला घोल, इससे कीड़े भी नहीं लगते हैं। तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पत्तियां हरी हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, इसका घरेलू जो होममेड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे फूलों से भर जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। नमस्कार।